हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ही चैनल स्टडी मीडियम हिंदी पर। आज हम क्लास 12th हिंदी पद के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ से आपकी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के आपके यहाँ से 5 अंक बनते हैं। यदि आप चाहते हो कि हमारे 5 अंक परीक्षा में अच्छे से कंप्लीट तरीके से आना चाहिए तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। और मैं इससे पहले गद्य के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बता चुका हूँ। यदि आपने मेरे उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर देख लीजिए। मैंने गद्य के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो बनाया और एक 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बनाया। मैंने 2 वीडियो में आपका गद्य कंप्लीट करा दिया, यानी कि गद्य के जो बहुविकल्पी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं मैंने उनको क्लियर करा दिया है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न क्या हैं आपके लिए। और यहाँ पर बहुत ही मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं, अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। आपको परीक्षा में इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको सही ऑप्शन छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखना चाहिए जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सकें, याद हो सकें। तो ठीक है, देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर। पहला ऑप्शन है सबरप्पा, दूसरा है देवसेन और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है सरहपा और चौथा है यहाँ पर खुमाण रासो। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, सरहपा। कौन सा सही होगा ऑप्शन आपका? तीसरा, सरहपा। ठीक है, चलिए इस प्रकार प्रश्न नंबर अपना नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि दूसरा प्रश्न। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तार से आप समझिए 43, तार से आप 43 की ध्वनि निकालिए तो आपका ऑप्शन 1943 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है और ज़्यादातर बच्चे ये प्रश्न गलत कर देते हैं, पर आपको ये प्रश्न गलत नहीं करना होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। आपको बताना होगा कि कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित है। तो देखते हैं, ऑप्शन पहला यहाँ पर सरस्वती, दूसरा है कल्पना और तीसरा है कवि वचन सुधा और चौथा यहाँ पर दिया गया ज्ञानोदय। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, कवि वचन सुधा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका चौथा आ चुका है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। आपको बताना होगा कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल कौन सा है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो आपका ऑप्शन जो पहला है वो एकदम में करेक्ट आंसर होगा, वीरगाथा काल। और एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए, वीरगाथा काल को हम आदि काल भी कहते हैं, आदि काल भी कहते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न ऑप्शन दे दिया जाएगा आदि काल, लेकिन आप कहोगे मैंने तो वीरगाथा काल पढ़ा था, तो आप गलत करके मत आइए, आप आदि काल भी याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका पहला ऑप्शन है उपदेशात्मक वृत्ति, तीसरा ऊंच नीच और तीसरा यहाँ पर दूसरा था ये ऊंच नीच और तीसरा यहाँ पर सौंदर्य और प्रेम, चौथा है श्रृंगार वर्णन। तो आपका ऑप्शन जो तीसरा होगा वो एकदम में करेक्ट है, सौंदर्य और प्रेम, छायावाद की विशेषता। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है।
हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्या है? रामचरितमानस। दूसरा दिया गया यहाँ पर पद्मावत। तीसरा दिया गया पृथ्वीराज रासो। चौथा दिया गया यहाँ पर रामचंद्र का। तो आपका कौन सा सही होगा? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है ये प्रश्न। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ये वर्ष वाले प्रश्न है, आपको इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका पहला यहाँ पर दिया गया है 1951, दूसरा दिया गया 1978 और तीसरा यहाँ पर दिया गया 1987 और आपका चौथा ऑप्शन है 1959, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1959। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं अब। कामायनी में सर्गों की संख्या है। आपको बताना होगा कामायनी में सर्गों की संख्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपका पहला दिया गया 12, दूसरा दिया गया 15 और यहाँ पर तीसरा दिया गया 14 और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया है आपका 17। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए इस प्रकार प्रश्न देखते हैं। 9 अज्ञे जी की रचना है। आपको बताना होगा कि अज्ञे जी की रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हरी घास पर छड़बड़ और तीसरी यहाँ पर रश्मि रीति और चौथी यहाँ पर है हुंकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, हरी घास पर छड़बड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। रीति मुक्त कवि हैं। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। रीति मुक्त कवि हैं। मैंने यहाँ पर वे ही प्रश्न लिए गए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने अच्छे से याद कर लीजिए कहीं नोट करके, और आप अपनी परीक्षा में बेहतर करके आएंगे यदि आप ये मेरे सब प्रश्नों को याद करके जाते हैं। आप कहोगे हाँ वाकई में सर हमें प्रश्न आपके प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले। तो देखते हैं इसका। धनानंद, दूसरा है विहारी, तीसरा है भूषण और चौथा यहाँ पर है केशव। तो चलिए आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा धनानंद। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, धनानंद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपको बताना होगा कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला दिया गया है लोकयातन पर या कला और बूढ़ा चांद पर या चिदम्बरा पर या आत्मा पर किस पे दिया गया था? चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 है गीत संकलन परिजात किसकी कृति है? कृति का मतलब होता है रचना। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपका मैथिली शरण गुप्त और दूसरा दिया गया यहाँ पर महादेवी वर्मा, तीसरा दिया गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और चौथा दिया गया यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। और आपका ऑप्शन जो तीसरा एकदम में करेक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये आपका आंसर एकदम में करेक्ट होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। अज्ञे जी के संपादक में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? अज्ञे जी के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? तो कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे देख लेते हैं। 1, 2, 3 या 4? कौन कितने हुए थे? 3 हुए थे। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी उर्वशी कृति रचना पर पुरस्कार कौन सा मिला था? तो उनको पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाए? आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। ये प्रश्न जिन जिन बच्चों को पता है वो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा आसान है, ये सभी बच्चों को ये प्रश्न पता होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन आपका दिया गया है तुलसीदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा सूरदास, चौथा जयसी। तो आपके पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तुलसीदास जी।
तुलसीदास जी विनय पत्रिका का संपादन किया था तुलसीदास जी ने। चलिए प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है आपको बताना होगा। पहला ऑप्शन आपका दिया गया द्विवेदी युग, दूसरा छायावादोत्तर युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा भारतेंदु युग। तो आपका ऑप्शन जो तीसरा एकदम में करेक्ट आंसर होगा छायावादी युग। कौन सा आपका सही होगा? छायावादी युग। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? आपको बताना होगा हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा जो कि रीति काल है। यहाँ पर कौन सा है? रीति काल। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। अज्ञे की रचना है, अज्ञे जी की रचना है। आंगन के पार द्वार, द्वारा नहीं होगा यहाँ पर, द्वार होगा, थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, इसे आप सही कर लीजिए। आंगन के पार द्वार, दूसरा है कुरुक्षेत्र, तीसरा अपरा, चौथा है झंकार। तो यहाँ पर आंगन के पार द्वार एकदम में करेक्ट आंसर होगा। कौन सा सही होगा? आंगन के पार द्वार एकदम में करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो पहले ऑप्शन आपका दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत को या जयशंकर प्रसाद को। तो जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। तो चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देख लेते हैं जो आपका 20 प्रश्न लास्ट है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है, कौन सा है? चिंता, आशा, श्रद्धा, इड़ा। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा चिंता। तो चलिए दोस्तों मैंने इस प्रकार आपको 20 बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बता दिए हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।